श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारा जो ये एपिसोड है ये कंटिन्यूटी चौथे पार्ट पे आ चुका है। पिछले 3 पार्ट आप 100% देखना, क्योंकि ये चाहे आपके लाइफ के अंदर ये चांस ना हो अभी, पर शायद अगर आप कोई नया मकान परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपको कोई रेंट पे जाना मकान लेना है, या आपके कोई रिलेटिव को वो डिसीजन लेना है लाइफ के अंदर, अगर वो आपके पास वो कहेंगे कि सर मैं यहाँ पे क्या डिसीजन लूँ, तो अगर ये एपिसोड देखा होगा तो आप कुछ उसको कह सकोगे। और अगर हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो तीन ये एपिसोड अवश्य देखें। इस एपिसोड में इतना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है जो नेट पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी वास्तु के अंदर ऐसी बहुत सारी अच्छी इससे अच्छी चीज़ें दे रखी है आपको, पर ये अभी हमारे पास आई है तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है, हमारा तो पूरी ज़िंदगी आपको यही समझाना है, आपको वार्न करना है, आपको नोटिस करवाना है कि भाई ये मत कीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो आपके पीछे और आपके गुड विशेष वेल विशेष है कि आपको अच्छा ही प्राप्त करें। अगर हम आपके कहते हैं ना, आपकी सफलता में अगर हमारी कोई वीडियो काम में आ जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमारे वीडियो जो देख रहे हो टाइम निकाल के, उसके वो जो आपने हमारे लिए इतना कर रहे हो, तो उसके सामने एक भेंट समझो कि हमारी मेहनत समझो जो हम आपको दे रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप देख लोगे कि आपको बहुत ही अभी यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, पर अगर कंटिन्यूटी एपिसोड देखा होगा तो ही मजा आएगा। अब यहाँ पे आपको एक देखना है कि अगर हमें किसी भी बिजनेस के सिलसिले या जॉब के सिलसिले या फिर ऐसी कोई भी हमारा काम है, जैसे समझो कि हम किसी और कोई स्टेट में जाते हैं और कोई सिटी में प्रमोशन होती है, या बिजनेस के चलते हम कोई ऐसी नई ब्रांच खोलते हैं और वहाँ 5-6 महीने जाके कोई फैक्ट्री डाली है, उसको भी चलाना है, तो हमें कहीं तो रहना पड़ेगा ना। अगर हमें कोई मकान दे रहा है, या रेंट का देगा, या खुद का देगा, या कंपनी प्रोवाइड करेगी, अगर उसमें आप चले गए विद फैमिली और वहाँ टेंशन आ गई, अब आप कहोगे कि जाने से क्या टेंशन आएगी। सर, ये वास्तु का सब्जेक्ट है, यही तो देखना है कि ये भगवान ने एक चीज आपके हाथ में छोड़ी है कि आप यहाँ पे समस्या का समाधान भी कर सकते हो, समस्या रोक भी सकते हो, और आपको अगर वास्तु की नॉलेज नहीं है तो समस्या को वेलकम भी कर सकते हो। तो ये एपिसोड का यही है, वास्तु का यही फायदा है कि आपको समस्या रोकनी है, समस्या का समाधान करना है, या वेलकम करना है। वेलकम और रोकनी वो तो कोई नहीं करेगा, वो सब यही सोच रहे हैं कि हम चले जाएंगे रहने, पर जहाँ कुछ होगा देखा जाएगा। पर अगर थोड़ा बहुत अच्छे वास्तु में जाओगे तो बाई चांस समस्या ही ना आए, तो ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो अब आपको हम दिखाएंगे, अगर आप समझो कि कोई मकान परचेस कर रहे हो, तो ये वायव्य जोन है, नॉर्थ वेस्ट यानी वायु तत्व, एयर एलिमेंट। यहाँ पे एयर और वाटर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, यानी वायु तत्व और जल तत्व। तो यहाँ पे सबसे पहले, अब अगर हमने आपको कहा था कि साउथ ईस्ट में किचन चाहिए, तो आपने बस कहीं पे भी गए, नॉर्थ ईस्ट में किचन है नहीं लेना, साउथ वेस्ट में किचन है नहीं लेना, बहुत कुछ पहलू तो थे, और साथ वो आपने छोड़ दिए और साउथ ईस्ट को ही लेके पकड़ के बैठ गए। पर अगर आपको साउथ ईस्ट में किचन प्रोवाइड नहीं हो रही, और समझो कि नॉर्थ वेस्ट में आपकी किचन है, तो आप इसको ले सकते हो। ये वास्तु का फंडा है, क्योंकि साउथ ईस्ट में फायर है, यहाँ से आपको फायर मिलेगी, यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर किसी भी अग्नि को अपने को प्रगटानी हो, अग्नि को ज्वलित करनी हो, तो फायर का ऑक्सीजन की मदद से ही फायर डेवलप होगी। तो यहाँ पे वायु तत्व में अगर किचन होगी तो वो अच्छा वास्तु ही गिना जाता है, यानी यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे सब जगह सीढ़ियाँ को अवॉइड करवाया, तो यहाँ पे अगर सीढ़ियाँ आ रही है तो बेस्ट आप ले सकते हो, वायु कोने के अंदर सीढ़ियाँ का होना। अभी मैंने सेफ्टी टैंक भी आपको हर जगह रोकी, पर यहाँ पे अगर सेफ्टी टैंक आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी टैंक आप ले सकते हो वास्तु के हिसाब से। वाटर टैंक नो प्रॉब्लम, ले सकते हो वाटर टैंक भी। अंडरग्राउंड वाटर बोरवेल वो भी ले सकते हो। क्या कुछ वायु तत्व में नहीं है, क्योंकि ये कोना आपको मदद के लिए ही है। यहाँ कहाँ आप डील नहीं कर पाओगे, तो ये कोने में एक भगवान ने वास्तु में ऐसा एक प्रोविजन रखा है, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वही देवताओं का वास है कि जो आपको अच्छी तरह से सेटल कर सके आपके वास्तु के अंदर। पर यहाँ पे आप अगर शौचालय का भी एक पर्टिकुलर जोन है, अगर आपके घर के अंदर आपकी नहीं मीन्स आपके घर में पति पत्नी के ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं, और आप प्रमोशन करके जा रहे हो कहीं पे, और आपका अनबन है समझो, और आपने वहां पे जाके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाली टॉयलेट ले ली,
तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगी। यानी सिचुएशन आपकी लाइफ की अभी क्या चल रही है उस पर ही डिपेंड होकर आपको ये करना है कि क्या लेना है। बट आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन आएगी तो हम बैठे, हम आपको समझाएंगे, थोड़ी आपकी जीवन का पास्ट पूछेंगे और उसके बाद आपको कह देंगे कि आप यहाँ पे डील कर सकते हो। यहाँ पे आप बेडरूम को, अब यहाँ पे जो जोन है WNW, वहां पे हो सके तो अपना बेडरूम वाला अरेंजमेंट मत करवाना, क्योंकि ये डिप्रेशन जोन है। अगर यहाँ पे बेडरूम हो गया तो हमेशा बहुत समय बेडरूम में हम बिताते हैं तो हमें डिप्रेशन जोन मिलेगा, डिप्रेशन में रहेंगे कि कुछ ना कुछ हमें कहते हैं ना, हमारे पिछली यादों में खो जाएंगे और इतने डिप्रेस हो जाए कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा और मैं प्रॉब्लम्स में आ गया। तो यहाँ पे एक सोने बेडरूम थोड़ा अवॉइड करना है। शौचालय लाइफ की सिचुएशन देख के क्रिएट करनी है। किचन यहाँ रख सकते हो, सीढ़ियाँ रख सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर रख सकते हो और आप बोरवेल भी रख सकते हो। बाकी सब कुछ यहाँ पे इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर यहाँ पे बेडरूम आ रहा है तो आप नॉर्थ वेस्ट में जाके सो जाओ, सबसे बढ़िया। यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगी। यानी वास्तु के अंदर ये कोना बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई भी डील कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे भी आपको कोई उलझन है और नहीं समझ पा रहे ये चीज को, तो आप कृपया मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको तुरंत निदान मिलेगा। पर आपको तुरंत कहीं पे जाके अपनी फ्यूचर वाली लाइफ को कहीं पे डिस्टर्ब नहीं करनी, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, इतनी इंपॉर्टेंस है। पूरी फैमिली, आपके पूरे परिवार आप पे डिपेंड है। तो आप ऐसे वास्तु में मत जाइए कि जहां आपकी एक की वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाए। ये आपको इसलिए ही हमने एपिसोड बनाया है। आगे के एपिसोड में हम आपको ब्रह्मस्थान को लेकर रिलेटेड हम चर्चा करेंगे कि कहीं पे शॉर्ट मकान होते, छोटे मकान होते, तो वो लोग को ब्रह्मस्थान को भी डिस्टर्ब करते, तो वहां पे क्या क्या देखना है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।